अस्सलाम वालेकुम। ओ लेवल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज अकाउंटिंग की हमारी जो थ्योरी सीरीज है चल रही है, उसका लेसन 6 है। ठीक है, इसमें मैंने कंट्रोल अकाउंट्स को कवर किया है। तो कंट्रोल अकाउंट्स में फिर उसी तरह है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं मोस्टली वो तो मैंने सब इसमें मेंशन कर दिए, और कुछ और भी इसमें मैंने डाल दिए हैं आपके क्वेश्चंस। दो तीन क्वेश्चंस भी, एक मिनी एमसीक्यूज के भी इसमें क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं। तो मोर और लेस यही क्वेश्चन आगे पीछे आएंगे आपके पास। ठीक है, कि यूजेज ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स है, और रीजंस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स है, बेनिफिट्स हैं, और लिमिटेशंस हैं, ये आ जाती हैं इसकी। ठीक है, अब इसमें देख लें आपके सबसे पहले जो है क्वेश्चन, ये स्टेट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये 2 मार्क्स का था। ठीक है, इसके अंदर ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होंगी मैंने लिख दी है। परचेज इनवाइस सप्लायर की तरफ से जो होती है वो भी एक इसका सोर्स डॉक्यूमेंट है। फिर क्रेडिट नोट है, वो भी सप्लायर की तरफ से होता है। चेक बुक, पेमेंट वाउचर, ये है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 2 पे स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग कंट्रोल अकाउंट्स, 2 मार्क्स का है ये भी। यूजफुल फॉर द फास्ट चेकिंग ऑफ एरर्स बाय कंपेयरिंग द कंट्रोल अकाउंट बैलेंस विद द टोटल ऑफ सब्सिडियरी लेजर बैलेंसेस। ठीक है, अब सब्सिडियरी लेजर बैलेंसेस आपको मालूम है जिसके थ्रू ये कंट्रोल अकाउंट हम बनाते हैं, यानी कि जिसके अंदर आपका ट्रेड रिसीवेबल से आप बैलेंस लेते हैं। ठीक है, बैंक से लेते हैं, फिर डिस्काउंट अलाउड से लेते हैं, ठीक है, कैश बुक से लेते हैं। तो सब्सिडी लेजर सारे वहां से लेकर आप बैलेंस में डालते हैं, तो इसमें फिर ये टोटल कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं आप। नंबर 2 पे हेल्प्स टू एलिमिनेट वॉल्यूमिनस डिटेल इन द जनरल लेजर, ये नोट्स फॉर्म भी हो गई। ठीक है, आपकी ये नोट्स भी हैं, क्वेश्चन के आंसर भी हैं, ये आप बना भी सकते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन 2 ways इन विच कंट्रोल अकाउंट्स कैन बी यूज्ड बाय द कस्टमर इन हिज बिजनेस। कैसे? इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड फिगर्स फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सारी इसमें से मिल जाती है आपको। ठीक है ना, जिसमें बैलेंस शीट भी बनाते हैं आप। इट इज इजी टू असेस द डेट्स दैट आर रिसीवेबल एंड पेबल, ये भी हमें मालूम हो जाता है कि एंडिंग बैलेंसेस क्या क्या है, बैलेंस बी सी डी, वो भी हमें मालूम हो जाता है इससे। ठीक है, फिर है सजेस्ट टू लिमिटेशंस, वो क्या होंगी? एज अ कस्टमर हैज नो डबल एंट्री रिकॉर्ड, एनी एरर्स इन हर अकाउंट्स कैन नॉट बी रिलोकेटेड बाय द यूज ऑफ द कंट्रोल अकाउंट, नहीं पता चलता उससे। इंडिविजुअल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंसेस कैन नॉट बी चेक, जाहिर सी बात है इसमें कलेक्टिवली एक बैलेंस आ रहा होता है ना, इंडिविजुअल बैलेंस तो नहीं आ सकते, ये लिमिटेशन है। फिर आपका एक्सप्लेन हाउ कंट्रोल अकाउंट्स हेल्प इन डिटेक्टिंग फ्रॉड, वो हम कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग बैलेंसेस इन कंट्रोल अकाउंट्स विद टोटल्स इन सब्सिडियरी लेजर, डिस्क्रिपेंसीज कैन बी आइडेंटिफाइड विच में इंडिकेट फ्रॉड और एरर्स। जरूरी नहीं कि फ्रॉड हो, एरर्स भी हो सकती हैं। तो जब हम इसके बैलेंस को और उसके सारे सब्सिडियरी लेजर के बैलेंसेस को टोटल करते हैं, तो हमारे पास जो है वो सेम आना चाहिए। अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो इसका मतलब है कि कहीं एरर हुई है या फ्रॉड है। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट, ये मैंने दोबारा 5 मार्क्स का करके डाल दिया, पीछे 2 मार्क्स का था, ये 5 मार्क्स का, इसमें 5 मैंने डाल दिए। दे कैन नॉट प्रिवेंट ऑल टाइप्स ऑफ फ्रॉड, एरर्स में स्टिल एग्जिस्ट इफ बोथ कंट्रोल एंड सब्सिडी लेजर आर रॉन्ग, अगर सब्सिडी लेजर में भी मिस्टेक है तो इसमें भी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, दे प्रोवाइड ओनली समरी इन्फॉर्मेशन नॉट डिटेल ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन रिक्वायर एक्स्ट्रा एफर्ट एंड टाइम, जाहिर सी बात है कि इसको बनाने के लिए अलग से एफर्ट चाहिए, टाइम भी चाहिए। दे डिपेंड ऑन एक्यूरेट पोस्टिंग फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये तो हो गए आपके क्वेश्चन। मैंने इसमें एक मिनी एमसीक्यूज डाल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट द एडवांटेज ऑफ कंट्रोल अकाउंट, अब आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखें क्वेश्चन 1 है, उसमें 4 ये मैंने पॉइंट दिए हैं, इसमें आपने देखना है कौन सा सही है। डिटेक्टिंग एरर्स, प्रिवेंटिंग ऑल फ्रॉड, समराइजिंग लेजर बैलेंसेस, प्रोवाइडिंग क्विक टोटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज आपने लिखना है। ठीक है, अभी मैंने पीछे डिस्कस भी किया, देखें इसमें वो भी मेंशन है कि उसका एडवांटेज नहीं है, वो आप बताएं। ठीक है, फिर है नंबर 2 पे, द डेटर्स कंट्रोल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, वो क्या होता है जब बताएं। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाता है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाता है, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट या कैश बुक। अब वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि डेटर्स का कंट्रोल अकाउंट क्या कहलाता है। ठीक है, ये तो 2 क्वेश्चन ही है। तीसरा ये एक और है कि इफ द बैलेंसेस ऑफ द क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट इज हायर देन द टोटल ऑफ द क्रेडिटर्स लेजर, व्हाट डज दिस इंडिकेट? ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल है। इफ द बैलेंसेस ऑफ द क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट क्या हुआ? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इज हायर देन द टोटल ऑफ द क्रेडिटर्स लेजर। अब मुझे बताएं, देखिए कोई भी हो, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट हो या डेटर्स कंट्रोल अकाउंट हो, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं देखें वो क्या है। अगर हम क्रेडिटर्स को देख रहे हैं या डेटर्स को देख रहे हैं, देखें डेटर्स आपके कौन लोग हैं? ट्रेड रिसीवर्स, और क्रेडिटर्स कौन लोग हैं? आपके ट्रेड पेबल्स। तो अब मुझे बताएं, अगर किसी सब्सिडियरी लेजर के अंदर एरर है, ठीक है, तो यहाँ भी एरर होगी। इफ द बैलेंसेस ऑफ द क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट इज हायर देन द टोटल ऑफ द क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स का लेजर कौन सा है मुझे बताएं आप? क्रेडिटर्स का लेजर कौन सा है जिसमें आप एंट्री करते थे सारी? हमने 2-3 तरह के लेजर पढ़े थे ना, आपको याद होगा। 3 तरह के लेजर थे, एक में सिर्फ आप कस्टमर्स के अकाउंट में बनाते हैं, ठीक है, सेल्स लेजर्स। एक में सिर्फ सप्लायर्स के अकाउंट बनाते हैं, वो क्या है? परचेज लेजर्स।
तो अगर परचेज लेजर के अंदर टोटल में मसला है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां से जब आप उसका कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी एरर आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर इफ द बैलेंसेस ऑफ द क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट इज हायर, यानी कि अगर ये ट्रेड पेबल के अकाउंट का बैलेंस टोटल जो बैलेंस है वो हायर है एज कंपेयर टू क्रेडिटर्स लेजर। क्रेडिटर्स का लेजर क्या होगा, जिसमें सारे सप्लायर्स के अकाउंट है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको बता देता हूँ आपको कि एन एरर इन द क्रेडिटर्स लेजर, वहां पे एरर होगी तो ही जाके यहाँ पे भी एरर हुई होगी। ठीक है, इसका तो मैंने बता दिया। अब आगे आप देख सकते हैं, मैंने आंसर्स लास्ट जो स्लाइड है उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, ये आप चेक कर लें, देख लें। आपका पहले का एडवांटेज क्या है आपका, जो हमने देखा आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज, ऐसी बात है, डिटेक्टिंग प्रिवेंटिंग ऑल फ्रॉड ये नहीं कर सकता, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, फिर हम दूसरा हमने पढ़ा था, द डेटर्स कंट्रोल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, क्या होता है, डेटर्स हमारे यानी कि रिसीवर्स, तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो भी इसमें हमने लिख दिया है। और तीसरे का मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब ये कंट्रोल अकाउंट हमने कर लिया है, तो थ्योरी आपकी इसमें कवर हो गई है सारी एग्जाम की। इसमें से आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें से मैंने स्लाइड इसीलिए वॉइस मैसेज इसमें कम किया है, आप स्लाइड को होल्ड करके यही उतार सकते हैं आप, यही क्वेश्चन होगा, आंसर हो गया आपके। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एरर्स आपका कवर हो जाए और सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है। उसके बाद फिर हम रेशियो पे जाएंगे, जो तो आपका जो भी मॉक्स से पहले पहले इंशाल्लाह ये वाली चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।